वेलकम माय फ्रेंड्स टू माय श्री सुपर गार्डन। आज मैं जो टॉपिक है मेरा वो है खूबसूरत सा कैलेथिया या प्रेयर प्लांट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बरसात का मौसम है, अंतिम सप्ताह जुलाई 2023 का है और इसका मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ मेरा ये कैलेथिया प्रेयर प्लांट के बारे में। तो चलिए इन पौधों के बारे में कुछ बताऊं, कुछ फैक्ट्स बताऊं, तभी आप इसको अच्छा से ग्रो कर पाएंगे। तो ये जो पौधा है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पौधा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि इक्वेटर से 23 हाफ डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23 हाफ डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस रीजन में जो ये पौधे पाए जाते हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ये क्लाइमेट कैसा होता है और उसी के अनुसार आप इसको वातावरण उपलब्ध कराएंगे तो ये बहुत अच्छा से उगेगा। तो पहला बात जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है वो है टेम्परेचर जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। 20 डिग्री से 29 डिग्री, लगभग 29 डिग्री के बीच का तापमान रहता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। इस रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नमी हमेशा बरकरार रहता है, नमी बहुत ही रहता है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर यानी कि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। और ये क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ये लगभग एक समान सा रहता है, एक समान सा रहता है। तो अब इंडिया में इसका जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो ये पौधा है उसके अनुरूप ये कहाँ सबसे अच्छा उगेगा, तो ये साउथ इंडिया में केरला, असम का सदर्न रीजन या मालाबार हिल्स में ये इसका अनुरूप वातावरण जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसका ये मिलता है। मैं तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं बिहार में रहता हूँ और मैं ये वीडियो वहीं बना रहा हूँ। और ये पौधा कहाँ बहुत नेचुरली बहुत अच्छा से उगता है। पौधे में पत्तों में कलर बहुत आएगा। तो ये जो पौधा है आप अगर एटलस देखेंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जैसे कि बर्मा हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया या फिलीपींस हो गया, तो ये कंट्री जो है इन पौधों को के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है, बहुत ही अच्छे से उगते हैं। मगर मैं तो रहता हूँ बिहार में, मैं इससे देखिए अभी भाई मैं उगा रहा हूँ। ये बरसात का मौसम है और आप देख सकते हैं कि इन पौधों को मैं उगा रहा हूँ। तो सबसे जो फैक्टर है इसमें, जो मैं बिहार में वो टेम्परेचर में उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ जो इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है। मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का टेम्परेचर जो है वो होता है 20 डिग्री से लेकर के 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। और मेरे बिहार में तो मत कहिए, अगर मई महीना से जो गर्मियाँ शुरू होता है तो तापक्रम तो समझ जाइए 40 से ऊपर कभी भाग जाता है, 45 भी चला जाता है। और दूसरा है कि नमी नहीं रहता है। जब पछिया हवा चलता है तो इसको पछिया हवा जो बहुत गर्म हवा होता है उससे बचाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए कुछ अलग व्यवस्था करना पड़ता है इस पौधों को बचाने के लिए, तभी आप बचा पाइएगा। नहीं तो आप बिहार में इस पौधों को आप
ग्रो नहीं कर पाइएगा। आप लाइएगा ज़रूर, आप नर्सरी जाइएगा और आपको जो जाड़े का जो मौसम है, स्प्रिंग का समय है या ऑटम का समय है, इसको आप खरीद के ले आइएगा तो उस समय खूब चलेगा। मगर जैसे ही गर्मियों का मौसम चलेगा, मई महीना आएगा, पछिया हवा बहने लगेगा, ह्यूमिडिटी लगभग ख़त्म के बराबर रहता है, तो ये पौधा को बचाने में आप असक्षम होइएगा, सूख जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि ये पौधा क्यों मर गया। तो इसीलिए मित्रों, मैं आपको इसके नेचुरल हैबिटेट, ये जहाँ उगता है उसके बारे में आपको मैं बताया। और एक और बात मैं मित्रों आपके साथ शेयर करता हूँ कि आजकल जो है ऑर्किड प्लांट का बहुत प्रचलन चला हुआ है। और ये ऑर्किड प्लांट जो है, ये भी जो पौधा है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पौधा है और ये पेड़ के तनों पर ऊपर उगता है। इसको एपीफाइट का मतलब पेड़ के तनों पर ये उगता है। इसका जड़ जो होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर जो ट्रंक पर, जो ट्री ट्रंक पर या ब्रांच पर जो कलेक्ट होता है, उसी से ये अपना पोषण लेता है, उगता है। तो चलिए, मैं आपको इस पौधे को उगाने के लिए गर्मियों में कैसे बचाना है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी बरसात है, अब बरसात में क्या है कि नमी तो है, ये एकदम उपयुक्त मामला है, टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर नहीं मतलब ह्यूमिडिटी है इसके, ह्यूमिडिटी के लिए बरसात है। अभी जो मेरे बिहार में है, पिछले 10 दिन पहले बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा बारिश हो रही थी। 10 दिन से कोई बारिश नहीं हुआ है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत है, बहुत टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री एवरेज है अभी। और इसको देखिए, मैं इसको अभी भी बचा के मैं रखा हुआ हूँ। तो चलिए, इसको मैं बताता हूँ कि बिहार में रहते हुए और हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर में इसको कैसे बचाना है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो पहला तो है इसके ह्यूमिडिटी के बारे में। तो अभी तो वातावरण में ह्यूमिडिटी है ही है, इसलिए ह्यूमिडिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होना है। ये जो है पौधा तापक्रम जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो ये तापक्रम 19 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 29 डिग्री सेंटीग्रेड लाइक करता है। तो क्या मैं किया हूँ इसको कि मैं इसको इंडोर ले आया हूँ, या जहाँ पेड़ का छाया है उसको मैं वहाँ रखा हूँ। और पेड़ के छाया के नीचे क्या होता है, तापक्रम कम रहता है। दूसरा जो है, तापक्रम कम करने के लिए मैं आपको बताया, आप इसको इंडोर भी ले जा सकते हैं, खिड़कियों के पास रख दीजिए। और यदि तापक्रम बहुत ज़्यादा है तो आप कुछ देर एसी में भी इसको रख सकते हैं, तो तापक्रम इसको मिलेगा 20 डिग्री से 29 डिग्री के बीच का, इसको कुछ देर के लिए मिल जाएगा। और चलिए, धूप का इसका रिक्वायरमेंट के बारे में बताता हूँ। तो इसे कम से कम सुबह का आधा घंटा भी धूप लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये पौधा जो होता है, ये इनडायरेक्ट सनलाइट में ग्रो करता है। होता क्या है मित्रों कि जब ये गर्मी का सीज़न जब पार करता है, तो पछिया हवा जब चलता है तो ये पत्ता जो है सूखने लगता है, ये बहुत ही स्ट्रेस में आ जाता है। अब आप देख सकते हैं, ये जो है देखिए, ये पत्ता ऐसे सूखा है ये। तो गर्मियों के समय में इसको आप रेगुलर मिस्टिंग करते रहेंगे। मिस्टिंग के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, इस तरह से आप मिस्टिंग करते रहेंगे गर्मियों के समय में। तो ये तो रहा आपका टेम्परेचर के बारे में। सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में चलिए मैं बताता हूँ। तो इसको आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिएगा, मैं बता ही चुका हूँ। इसको शेड में रखिएगा तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अगर बारिश होता है तो पेड़ के नीचे जो रहता है तो उसको बारिश का पानी बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस पर जो है बारिश का पानी फोर्स से न गिरे, इसलिए पेड़ के नीचे या किसी शेड में आप रख दें ताकि बारिश का पानी इसको मिलता रहे।
और ये अच्छा ग्रो करेगा। तो इसका जो सही जो ग्रोइंग पीरियड है वो है तो बारिश का समय ही। मगर ये पौधा जो है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट में, बिहार में जहाँ जो जगह जो समुद्र से ज़्यादा दूर है, तो ये जो है स्प्रिंग के समय में जब टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना तो कम रहता है, तो ये बहुत ही अच्छा चलता है। ऑटम का समय बहुत ही अच्छा इसके लिए, पौधे के लिए है। हम लोग के रीजन में जहाँ पर टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तो इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। और चलिए अब इसके पॉट साइज़ के बारे में बताएंगे। तो ये देखिए, ये इसका पॉट साइज़ है। ये पॉट साइज़ बहुत छोटा है। ये समझिए ये 4 इंच का पॉट है। और बड़े से पॉट में इसको नहीं लगाएंगे मित्रों, भूल करके भी नहीं, क्योंकि पानी जो है इसमें अगर बरसता है तो जल्दी सूख जाए। दूसरा जो फैक्टर है जो सॉइल के बारे में, कि इसका जो सॉइल है वो बहुत ही वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। वेल ड्रेन होने से क्या होता है कि जहाँ पर ये उगता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो पानी जो है या जो पॉट हमने जो मिट्टी बनाया है, पॉटिंग मिक्स बनाया है, इसका पानी तुरंत निकल जाना चाहिए और मॉइस्ट रहना चाहिए। ये मॉइस्ट मिट्टी को बहुत ही लाइक करता है। और पानी इसमें तभी दे जब ऊपर का मिट्टी अगर आपको लगे कुछ सूख गया है तो आप पानी डालें। तो ये तो रहा ये पॉट साइज़ के बारे में। आप देखिए दूसरा जो मैं उगाया हूँ, ये इस वैरायटी का नाम मैं बताता हूँ। इस वैरायटी का नाम है कैलेथिया पिन स्ट्राइक। ये जो पिन स्ट्राइक कैलेथिया है ये प्रेयर प्लांट है, और ये इसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। आप ये देख सकते हैं इसका पत्ता जो है कुछ कहीं पर गर्मियों के कारण ये स्ट्रेस में आया था तो है। और तो मैं वाटरिंग रिक्वायरमेंट के बारे में इसके बारे में बता दिया, इसके कहाँ ये हैबिटेट है, ये कहाँ उगता है, ये किस तरह से इसका देखभाल करना है, किस तरह का पॉटिंग साइज़ रखना है, सनलाइट रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ इसको रखना है, शेड में रखना है। ये क्योंकि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी वहाँ उगते हैं, वो ट्रीज़ के शेड में उगते हैं और ग्रो करते रहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें कुछ क्या क्या ट्रबल्स आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका पत्ता आप देखें कि ये पीला हो रहा है, ये पत्ता अगर कहीं पीला हो रहा है यहाँ से, या ये सूख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आवश्यकता से ज़्यादा इस पर धूप पड़ रहा है, और ये आपका इंडिकेशन है कि आप इसको ऐसे जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट मिलता हो। दूसरा जो है, पत्ता यदि इस तरह का सूख रहा है तो दूसरा भी कारण हो सकता है मित्रों। ये जो है, चूँकि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ये पौधा है, इसको बरसात का पानी मिलता है, और बरसात का पानी जो होता है बहुत शुद्ध पानी होता है, एकदम समझिए डिस्टिल्ड वाटर की तरह होता है। और यदि आप इसमें टैप वाटर अगर डालते हैं तो उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे फ्लोराइड होते हैं, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये हार्ड वाटर होते हैं और इन पौधे के लिए बढ़िया नहीं होता है ये पानी। इसलिए आप यदि पानी दें इसमें तो फिल्टर्ड पानी दें। जो आरओ का जो पानी होता है आप इसमें वही डालें तो ये अच्छा चलेगा। और दूसरा जो अगर आप इन पत्तियों में देखते हैं कि अगर ये पत्ती अगर मान लीजिए ऐसे करके झुका हुआ है, गिर रहा है, तो ये पता चलेगा इससे कि ये जो पौधा है ये पानी चाह रहा है, इसको आप पानी दीजिए। तो ये जो विभिन्न बातें हैं। और दूसरा जो है, इसमें इंसेक्ट्स या पेस्ट अगर इसमें अटैक करता है
तो बीच में आप इसमें कभी कभी आप नीम ऑयल भी छिड़क सकते हैं, ताकि इसमें जो है कभी फंगल अटैक या मीलीबग का अटैक नहीं हो। तो मैं इंसेक्ट के बारे में भी मैं इसके बारे में बताया। अब रहा कि इसको फर्टिलाइज़ कैसे करना है। तो पॉटिंग मिक्स बनाने के पहले इसमें मैं बनाया था, तो मैं डाला था पत्तियों का खाद, डाला था परलाइट, डाला था वेल रॉटन काउडंग मैन्योर, सड़ा हुआ खाद, थोड़ा सा नीम का खल्ली और कैस्टर केक पाउडर, रेड़ी का खल्ली भी मैं डाल दिया था, बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, और इसको न्यूट्रिशन उसी से मिलता रहा। कभी कभी क्या है कि मैं इस पर सीवीड में डाल देता हूँ। इसमें सीवीड, यहाँ देखिए, यहाँ पर सीवीड में कुछ ग्रैन्यूल्स डाल देता हूँ। सीवीड जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी आता है। 1 लीटर पानी में 8-10 बूंद पानी सीवीड का वो डाल दीजिए और उस पर स्प्रे कर दीजिए। तो सीवीड में होता क्या है कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, और ये पत्तियों के रंग में, क्योंकि ये फॉयलेज प्लांट है, ये पत्तियों की खूबसूरती के लिए उगाया जाता है। और एक बार मैं मित्रों आपको बता दूं कि अगर आप इन पौधों को अगर साल भर बचा लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप परफेक्ट गार्डनर हो गए हैं। और परफेक्ट गार्डनर बनने के लिए जो मैं आपको बात बताया हूँ, किस वातावरण में उगते हैं, इसको आप ध्यान रखना। कभी कभी आप बहुत थोड़ा सा मात्रा में, जब वो ग्रोइंग पीरियड का मतलब आपको मैंने बताया कि अभी तो ह्यूमिडिटी में नमी बहुत है, मगर तापक्रम बहुत ज़्यादा है। अब इसमें आप अगर स्प्रे कर देते हैं सीवीड का या NPK 19-19-19, बहुत ही अच्छा खाद है ये, थोड़ा सा पिंच ले लीजिए और थोड़ा सा डालिए। तो आप इसका छिड़काव तभी कीजिए, मान लीजिए बारिश हो रहा है और अभी जो तापक्रम है आपको मैं बता दूं 35 डिग्री के लगभग है, मगर जब बारिश होता है तो टेम्परेचर बहुत नीचे चला आता है। उस समय में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं NPK 19-19-19। तो इसके बारे में मैं बताया। तो मैं सारा फैक्ट्स मैं आपको इन पौधे के बारे में मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं बता चुका हूँ। आप ये देख सकते हैं मैं ग्रो भी कर रहा हूँ। और ये इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ भी आते हैं, रोजियो पिक्टा आते हैं, रोजियो डॉटी आते हैं, रोजियो कैलेथिया मेको यामा, ये सब बहुत सारे वैरायटीज़ इसमें आते हैं। और बहुत से लोग इसको इंडोर उगाते हैं, ग्रो बॉल के नीचे में रखते हैं और इसको उगाते हैं, बहुत ही अच्छा चलता है। मगर ये नेटिव किस जगह का है? ये नेटिव है थाईलैंड का, इंडोनेशिया का, जहाँ ये जो द्वीप हैं समुद्र के बीच में है और इसे नमी मिलता है और तापक्रम जो है रेन फॉरेस्ट में होने के कारण तापक्रम ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इन पौधे के अलावा मैं कुछ और पौधा आपको दिखाना चाहता हूँ जो फॉयलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं कुछ अलग सा वीडियो भी कुछ मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये पौधा है, आप इसको पहचानिए। ये है एग्लोनिमा प्लांट्स, और इसका नाम क्या है ये मैं उगा रहा हूँ। ये मैं 6 महीना पहले इसको लगाया था और इसका नाम जो है एग्लोनिमा ब्रिलियंट, सॉरी विलम्ब हो गया था। तो इसका नाम है एग्लोनिमा ब्रिलियंट। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये जो वेरिगेशन है ये पौधे का, ये बहुत ही अच्छा है। मैं आपको ये जो है एग्लोनिमा, मैं लिपस्टिक प्लांट का भी मैं बनाया था। ये नॉन ग्रीन लिपस्टिक एग्लोनिमा है और इसका मैं विशेषकर वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास में 7-8 वैरायटी का एग्लोनिमा है जो कि लिपस्टिक एग्लोनिमा नहीं है, बल्कि वो ग्रीन वेरिगेशन का ये एग्लोनिमा है।
और मैं दूसरा एक पौधा आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये पौधा, ये जो है अभी उग रहा है। ये जो पौधा है इसको हम लोग कहते हैं कैलेडियम। ये बल्ब से उगता है, ये कैलेडियम का पौधा है। और ये अपने लीव्स के खूबसूरती के लिए जाना जाता है, तो इसको भी आप उगा सकते हैं। ये जो पौधा है इसका बल्ब आता है, और जैसे ही स्प्रिंग के बाद जब गर्मियों का आना शुरू हो जाता है तो इसका बल्ब जो होता है कूदना शुरू हो जाता है। बहुत ही सुंदर कलर में इसका लीव्स आता है। तो थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, और कमेंट भी, कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप मुझे कमेंट में डालिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों। प्रकृति से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए, लगभग एक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।